इसकी बात करते हैं। शुरू प्रोफेसर कर देंगे। आइए बजरंग, पधारिए। Can I sit? बैठ। और अपने बारे में हमें कुछ बताओ। सर मेरा नाम बजरंग है। मैंने मेरी कक्षा 10th है वो बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सत्यरन नागौर से की है, राजस्थान से। और मैंने मेरी कक्षा 12th है ये टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुचामन सिटी नागौर से की है। मैंने मेरी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी में महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से और बलदेव राम मिर्दा कॉलेज नागौर से की है। तत्पश्चात मैं 2 साल से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, स्पेशली RS और UPSC। इनमें RS है, राजस्थान पुलिस सर्विस है, राजस्थान अकाउंट सर्विस है, राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विस, तहसीलदार सर्विस RTS, तहसीलदार सर्विस RTS तहसीलदार। अच्छा जी, तहसीलदार सर्विस और राजस्थान अकाउंट सर्विस। हाँ अकाउंट सर्विस। गुड, बहुत बढ़िया। तो आपका यहाँ सबसे पहले तो स्वागत है थैंक यू सर। और कंग्रेचुलेशन, आप इस स्टेज पे पहुँच गए हैं। थैंक देखिए, यू मैं प्रोफेसर सिन्हा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जी सर। ये भी हाल में जी कुछ महीने पहले एक ग्लोबल समिट हुई थी, इन्वेस्टमेंट समिट जी, राजस्थान। राइजिंग राजस्थान। हाँ, राइजिंग राजस्थान। तो आप बताइए उसके जो मेन आउटकम्स क्या क्या थे? राजस्थान राइजिंग राजस्थान समिट में सबसे उसमें सारे एस्पेक्ट कवर किए गए थे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कुछ नई पॉलिसीज इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि साउथ कोरिया, इंग्लैंड और कुछ जगहों पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा जी गए थे, वहां से इन्वेस्टर को मीट करने के लिए यहाँ बुलाए गए थे। नहीं, यहाँ जो हुए थे उसका आउटकम क्या हुआ? वहाँ यहाँ जो हुए थे उनका आउटकम, उन्हीं मेजर आउटकम में देखे तो राजस्थान को 2030 तक देश की टॉप इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और कुछ साइन वाइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? जी जी, कितना के हुए? सर एग्जैक्ट मुझे फिगर में याद नहीं है, बट किन किन कंट्रीज के साथ हुए इसको मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारा कौन कौन से सेक्टर में, वो बताइए मुझे। जी, सेक्टर स्पेशली अगर देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक तो सर जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है। हाँ, जी जी सर, उसमें हुए सोलर, हाँ जी, सोलर एनर्जी के लिए हुए थे बहुत सारों के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी कुछ के साथ हुए थे। और ये भी सर उन्होंने खूब सारे जो सेक्रेटरी थे उन्हें ये असाइन किया था और उनको एक टाइम लिमिट दी गई थी कि आप एक सर्टेन पीरियड तक आप इन MOU। अच्छा ये बताइए कि जो राजस्थान के जो इकोनॉमी है, जी, अर्थव्यवस्था है जी, तो उसके जो मेन 3 सबसे मेजर सेक्टर कौन कौन से? एक तो सर रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर विंड, ये वाली एनर्जी में राजस्थान टॉप पे है। और अगर दूसरे देखे जाए तो राजस्थान के अंदर जैसे ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो बजरी है ये खूब सारा बनास और इधर जो ईस्टर्न राजस्थान वाले सेक्टर में ये भी खूब मिल जाती है। और तो राजस्थान में सर ये अगर एक है जैसे वहाँ टूरिज्म बहुत सारा। हाँ टूरिज्म। तो सर्विस सेक्टर का क्या रोल है वहाँ के जो इकोनॉमी में? सर अगर राजस्थान स्पेसिफिक बात करें तो डेजर्ट वाले एरिया में जैसलमेर, बाड़मेर, ये इधर वाले, और उदयपुर के अंदर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान में टॉप आया है, जो कि एक राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ में टूरिज्म के रिगार्डिंग देखे जाए तो टूरिज्म न केवल लोकल इकोनॉमी को ग्रो करता है वहाँ के आसपास में, जैसे ऑटो वाले हो गए, इसके साथ साथ खूब छोटे मोटे दूसरे सेक्टर, होटल इंडस्ट्री हो गई। अच्छा, अब ये बताइए जी कि राजस्थान में बहुत सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं। कौन कौन ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं? जी सर, श्री गंगानगर है और उसके बाद में बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जो एकदम बॉर्डर। और अभी हाल ही में सबसे बड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर होता है पाकिस्तान के साथ? सर जैसलमेर का। जैसलमेर या गंगानगर? जैसलमेर आई थिंक सो, चेक कर लीजिएगा। मैं भी चाहूंगा। ठीक है, तो जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं जो कि बॉर्डर एरिया में रहते हैं? बॉर्डर स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक समस्याएं बॉर्डर वाले एरिया की। जैसे जैसलमेर के अंदर ये खूब सारी है कि वहाँ डेजर्टिफिकेशन की वजह से लोकल लोगों के एग्रीकल्चर के कोई दूसरे सोर्स है नहीं। बाड़मेर में भी ये समस्या है, लेकिन श्री गंगानगर वाले एरिया में इंदिरा गांधी नहरी परियोजना है, IGNP की वजह से वहाँ अच्छा अभी आजकल अच्छा चल रहा है सिस्टम। और बाकी सर ये ज्यादा यही लोकल लोगों की स्कूल्स के, अस्पताल के, ये सब समस्या तो है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत नौकरी की भी है,
इसकी। तो सिक्योरिटी से भी रिलेटेड कोई समस्या है, लोगों को कुछ होता है कभी कभी? सिक्योरिटी से एज स्पेसिफिक जितना जम्मू कश्मीर और इधर वाले एरिया में उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ क्या है सिक्योरिटी? जैसे सिक्योरिटी की अगर देखें तो थोड़ा बहुत नशे का, ये श्री गंगानगर वाले बेल्ट के अंदर बॉर्डर से खूब सारा हीरोइन और ये बड़े नशे की समस्या यहाँ खूब देखने को मिली है हालिया दिनों ये में। नशे किस कहाँ से आती है ये सर पाकिस्तान से डायरेक्ट स्मगलिंग? हाँ स्मगलिंग है ना एक समस्या। जी, ड्रोन से तस्करी करते हैं। अच्छा जी। तो बताइए कि सरकार ये सब वहां पर जो बॉर्डर एरिया में, जी काहे कि वो बहुत लंबा चौड़ा वास्ट है, जी। क्या ड्रोन का भी उपयोग हो रहा है आजकल? हाँ जी सर, स्मगलिंग में ड्रोन का खूब यूज हो रहा है। जैसे कि परसों के दिन ही वहां पे बीएसएफ और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, दोनों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की थी। कुछ आई थिंक 50 ग्राम या कुछ 500 ग्राम करके हीरोइन वहां पे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जी इंडस वाटर ट्रीटी जी आजकल खबर में है, न्यूज में है, क्यों है? सर ये हमने कुछ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना लिए थे कश्मीर की तरफ। इसकी वजह से पाकिस्तान की शिकायत है कि हमें वाटर सप्लाई ये नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये खूब चर्चा में रही। क्यों वो एग्रीमेंट को हम मध्यस्थता से, यूएनओ की मध्यस्थता से वो एग्रीमेंट किया था, उस पे पाकिस्तान हमें प्रेशराइज कर रहा है कि हमें उनकी बातें माननी है, लेकिन हिंदुस्तान वहां कुछ अपने हितों के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है, जिसके ऊपर रिवर का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उस पर हमने बनाए थे जिसका हम। तो कुछ भारत ने कुछ पुनर्विचार के बारे में भी कुछ कहा है इस पर? सर आपको नहीं, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर। जी। नॉवल पसंद करते हैं? जी कौन कौन से पढ़ी? प्रेमचंद पढ़ा आपने? प्रेमचंद पढ़ा सर। कोई अच्छी बताए कौन सी किताब सर पढ़ी? गबन पढ़ा, निर्मला पढ़ा रिसेंटली सर। तो गबन में क्या थीम क्या है? गबन की थीम ये है कि सर मोटा मोटा 3 लाइन्स। गबन के अंदर हमें अपनी रजाई के अनुसार, वो हिंदी में एक कहावत है कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी होनी चाहिए। वो जो पैसा खर्च करने पे एक ये कि हमें उतना ही पैसा खर्च करना है जितना है। एक नारी उत्पीड़न का एक सबसे मुख्य केंद्र माना गया कि हर स्थिति में नारी के साथ अत्याचार वाली बात है। और इसके साथ साथ में इसमें जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में किस तरह से लोग दिखावे के लिए ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं ताकि वो दिखा सके, उसके लिए फिर बाद में कर्ज में दब जाते हैं। ये 3 महीने से सीख। जो बाकी की भी जो नॉवेल्स है उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की भी बात की है। जी जी सर, सोशलिज्म और एक्सप्लॉयटिज्म पे उन्होंने खूब लिखा, जहाँ पे गाँव के अंदर, जैसे उन्होंने निर्मला पे वुमेन्स के साथ निर्मला करके उनका एक नॉवल है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि भाई किस तरह से महिलाओं के साथ समाज के अंदर अत्याचार। कोई समाज में चेंज ही नहीं आया कि सैकड़ों साल हो गए। तो जो उस समय प्रेमचंद साहब के समय था अभी भी वही है। हाँ सर, कह सकते हैं ये सच तो, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बदलाव जरूर आया समाज में। जैसे महिलाओं को पुराने समय में देखे तो महिलाओं के साथ खूब अत्याचार हुए, लेकिन अभी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी है, चिकित्सा के क्षेत्र में। एक्सप्लॉयटेशन तो अभी भी है। एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरीके से तो सर चेंज हुआ थोड़ा, चेंज समय के साथ होगा। आपने कब सेल्फ ऑब्सेस्ड है, थोड़ा समझा के बताइए। सेल्फ ऑब्सेशन सर कुछ मामलों में मेरे को ऐसा लगता है, मैं लगातार इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस चीज को सुधार सकूं, लेकिन कुछ मामलों में मुझे लगता है कि ये थोड़ा मेरा नार्सिसिज्म की तरफ टेंडेंसी है। मैं इतना तो नहीं, लेकिन ठीक है थोड़ा, मतलब मेरे को लगता है। एग्जांपल देके बात बताएं। इसका उदाहरण में देखें तो हर जगह मुझे कुछ मामलों में मेरे दोस्तों जब मैं सुझाव देता हूँ या राय देता हूँ तो मैं खुद को सेंटर में रख के कभी कभी बात बोल देता हूँ, और मैं लगातार इसकी तरफ प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी इस वीकनेस को दूर करूँ, और मैंने प्रयास किया भी है इसमें। और आपकी स्ट्रेंथ है इमोशनल इंटेलिजेंस। जी सर। तो उससे क्या समझते हैं आप? इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर डेनियल गोलमैन जैसे दूसरों के इमोशन को समझना और उसके अकॉर्डिंगली अपना बिहेव करना, इसे मैं इमोशनल इंटेलिजेंस कंसीडर करता हूँ सर। तो आप इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं जी मैं तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं तो अपने आप को सेंटर में रख के करता हूँ। तो आपने दूसरे के इमोशंस को देखकर बात की। जब बात दूसरे के इमोशन की आती है तो मुझे लगता है कि मैं उसके इमोशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करता हूँ। लेकिन जब दोस्तों के बीच होता हूँ, मैं आई एम काइंड ऑफ कि मैं दोस्तों के साथ होता हूँ, तब मैं सेल्फ ऑब्सेशन में होता हूँ। दैट तो कॉन्ट्रडिक्टरी आ रही है बात। इधर आप कहते हैं कि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ, मेरा IQ लेवल हाई है, उधर कहते हैं साहब मैं तो नार्सिसिज्म, काइंड ऑफ नार्सिसिज्म, बट काइंड ऑफ, ये ना कहीं भी चाहे 10% हो है तो जी जी जी। तो अच्छा, एनीवे देख लीजिए, इस पे वर्क करिए। जी राइट। अभी ट्रम्प्स कांग्रेस स्पीच में
जी। क्या क्या हाईलाइट थे, क्या की पॉइंट क्या थे मिस्टर ट्रम्प के? ट्रम्प में सर एक तो उन्होंने मेक्सिको और कनाडा के साथ उन्होंने वो ट्रेड का उन्होंने बोल दिया कि भाई हम ये ट्रेड वाला करने वाले। इंडिया के साथ उन्होंने रेसिप्रोकल ट्रेड का कर दिया। और चाइना से वहाँ इंपोर्ट ईवी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल के जो इंपोर्ट थे उन पर उन्होंने हाई इंपोर्ट ड्यूटी का भी बोल दिया। और इसके साथ साथ में जो वहाँ की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जिसे कंसिडर करता है, अमेरिका मानता है कि नेशनलिज्म जो अमेरिकन नेशनलिज्म है उनको ज्यादा प्रमोट करने तो के लिए। मेन मुद्दे सेंट्रल पॉइंट क्या है? जैसे कि इकोनॉमी हो गई, माइग्रेशन हो गया, ऐसे क्या सेंट्रल पॉइंट्स हैं? तो सर एक तो माइग्रेशन उनका मेन सेंटर पॉइंट है। वो चाह रहे हैं कि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत और दूसरे देशों से, मेक्सिको से या फिर ठीक है। और पॉलिसी शिफ्ट भी हुआ है, फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट भी हुआ है। तो 3 चीजों पे चल रहे हो, माइग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट, इकोनॉमी। फॉरेन पॉलिसी में जैसे उन्होंने ये किया कि जैसे रशिया के साथ, रशिया यूक्रेन में उन्होंने रशिया के साथ पीस टॉक करनी शुरू कर दी ताकि वो इसको शिफ्ट करके इस तरफ ले जाया जा सके। उन्होंने ये भी प्रयास किया फॉरेन में। और जो राइट विंग की पॉलिटिक्स है उस पर थोड़ा ज्यादा जोर दे रहे हैं ट्रम्प जो है। और इसमें क्या रिस्पॉन्स आया है डेमोक्रेट्स का और रिपब्लिकन पार्टी का? जी जो डेमोक्रेट्स थे, जो रिपब्लिकन पार्टी के जो भी लीडर थे उन्होंने इस पे कहा कि भाई ये अमेरिका को पेरिस एग्रीमेंट जैसे क्लाइमेट का उन्होंने था उससे विड्रॉ नहीं लेना चाहिए था और यूक्रेन को कंटिन्यूसली मदद कर देनी चाहिए थी। जबकि वहाँ के जो अमेरिका के कुछ नेशनलिज्म है या अमेरिकन नेशनलिस्ट थे उनका मानना है कि ट्रम्प ने ये सही, यानी कि वो एग्रीमेंट में नहीं है हाँ इन पॉलिसीज का। हाँ जी। और ये भी कहा गया है कि आपको ग्रोथ चाहिए लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा कुछ कहा गया? हाँ जी। रेस्पॉन्सिबल अप्रोच में उनका ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइप होना चाहिए कि भाई आप ग्रोथ कर रहे हैं या अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में वर्ल्ड के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको जैसे यूएस एड करके, यूएस कुछ देशों को पैसा प्रोवाइड कराता है, उनमें कंटिन्यूसली हेल्प करनी चाहिए, पेरिस एग्रीमेंट पे उन्हें रहना चाहिए। ओवरऑल क्या रहा, इनकी टोन कैसी थी ट्रम्प की? अगर रिसेंट देखें तो जो यूक्रेन के जो इस कांग्रेस की बात होती है? जी सर एग्जैक्ट माफी चाहूंगा मैंने इसके बारे में। क्या उनको लगा कि लोगों को कि ये डिफाइंड है और अनकम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लिए हुए? थैंक यू। आप अजमेर से हैं आप? मैं नागौर से हूँ बट नागौर से? अच्छा आप अजमेर से। अच्छा ये बताइए, आपने वाटर मैन ऑफ इंडिया का नाम सुना है? वाटरमैन, जी सर। बताएं उनके विषय में। राजेंद्र गुड़ा करके शायद उनके नाम है। वो हमारे राजस्थान के झुंझुनू शेखावटी एरिया है वहां के वो रहने वाले हैं। उन्होंने जोड़ होते हैं लोकल वाटर कंजर्वेशन, जोहाड़ जो लोकल वाटर कंजर्वेशन की बॉडी होती है, उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करके और उनको वापस रिकंस्ट्रक्शन करके और उन्होंने ये बिल्डअप करने का प्रयास किया था इन्हें, इसलिए उन्हें कितनी नदियों में पानी लाने का प्रयास किया है जिसमें सफलीभूत हुए हैं? नदियों का तो सर ऐसा नहीं, लेकिन वहां पे कांतली रिवर है, लोकल कांतली रिवर बोलते हैं, उससे उन्होंने उसे रिवाइव किया था और वहाँ इनलैंड वाटर। अच्छा आप ये बताएं कि आज खास करके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जल की समस्या है जी, तो जल संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? जल संरक्षण के लिए लोकल लेवल पे अगर लोगों के स्तर पे देखे जाए तो छोटे छोटे नाडे, छोटे छोटे कुएं, टांके ऐसे बनाए जा सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर स्पेसिफिक देखे जाए तो कुछ बावड़ियां होती है, खड़ीन होती है, लोकल वाटर स्ट्रक्चर होती है, लोग अपने घरों पे कर सकते हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, छोटा पाइप लगा के बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, लोकल लेवल पे ये हो सकते हैं। और अगर सरकारी स्तर पे बात करें तो सरकार मनरेगा के थ्रू राजस्थान में प्रयास भी करवा रही है कि जोड़ को रिकंस्ट्रक्शन करना, छोटे नाडी, छोटे बावड़ी, तालाब, इनको वापस करा रही है। और राजस्थान में हिस्टोरिकली देखा जाए तो खूब सारी बावड़ियां बनी हुई है और सरकार है उन बावड़ियों को वापस रिकंस्ट्रक्शन करा रही है। स्टेप होते हैं? हाँ जी, स्टेप वेल्स होते जी, हैं, हिस्टोरिकली बने हुए राजा महाराज। कोई इसमें सरकार में कोई स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट है कोई? हाँ जी, आपका कुछ कंजर्वेशन के विषय में, एक स्वावलंबन के विषय जी, में? जी, एक राजस्थान जल स्वावलंबन अभियान स्टार्ट किया था उन्होंने, झालावाड़ के अंदर गर्दन खेड़ी नाम की जगह, वहां से शुरू किया था। अभी इसका सेकंड स्टेज 2.0 जल स्वावलंबन 2.0 रिसेंटली शुरू किया था। और एक अमृत सरोवर अभियान करके है जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से कुछ तालाब है, इनको रिवाइव किया जाएगा। आई थिंक ये 5000 कुछ एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नेशनल लेक कंजर्वेशन, जी जी, ये ठीक है जी। और NCWA करके लोकल ऐसे वहां से ऑर्गेनाइजेशन भी, NGO है जो हेल्प कर रहा है वहाँ। अच्छा आप जो आपका न्यू टूरिज्म पॉलिसी है जी, उसके विषय कोई बता पाएंगे? आपकी राजस्थान का न्यू टूरिज्म पॉलिसी? राजस्थान की न्यू टूरिज्म पॉलिसी के बारे में वहाँ पे सर एक तो
रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार कंटिन्यूसली प्रयास कर रही है। कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे विलेजेस सिलेक्ट कर रही है, जैसे देवमाली ब्यावर है, वहाँ उनको डेवलप करने का प्रयास कर रही है रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। यूथ को इस टूरिज्म वाले फील्ड में कुछ लोन स्कीम भी चला रही है, एग्जैक्ट मुझे स्कीम का नाम याद नहीं, कुछ स्कीम भी राजस्थान सरकार रन कर रही है। इसके साथ साथ में पेइंग गेस्ट करके एक स्कीम और चला रही है, जिसमें जो आप अगर कुछ सर्टेन घर का पोर्शन है, जैसे आप 1 या 2 यूज ले रहे हैं, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप किराए पे दे सकते हैं। और वेडिंग डेस्टिनेशन को राजस्थान सरकार बहुत बड़े स्तर पे प्रमोट कर रही है। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज है जिन्होंने रिसेंटली उदयपुर के अंदर वेडिंग डेस्टिनेशन किया, सिटी पैलेस के अंदर। इसे लोकल इकोनॉमी अच्छी चले, लोकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी खूब सारे उन्होंने एलोकेट किए और कुछ पैनोरमा बनाए हैं, जहाँ पे जो रिलीजियस लीडर है, जो जैसे जाम्बोजी हो गए, इनके खूब सारी जगह पे उन्होंने प्रयास किए हैं। ये ठीक है, थैंक यू सर। ये आपका नाम बजरंग है जी। बजरंग बली और इनके बहुत सारे पर्यायवाची बताए जाते हैं, जी। तो 7-8 बता सकते हो? 7-8 तो नहीं सर। बजरंग, वज्रांग, हनुमान, पवन सुत, पवन पुत्र, अंजनी, ये कुछ मेरे रिकॉर्ड, अंजनी पुत्र भी बोलते हैं हनुमान जी को। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को केंद्र में रख के किस ग्रंथ का संरचना की है? रामचरितमानस में एग्जैक्ट। हनुमान जी को रामचरितमानस तो राम जी को रखा। जी सर, याद। केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट रहा है। जी सर। ये चिप्स जो बनाते हैं ना, क्या सर? सेमीकंडक्टर चिप्स, जी जी जी। उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल? सर, सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर जो वो एलिमेंट यूज लेते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गए, इनका यूज लेते हैं, तो ये केमिस्ट्री वाइज ये अर्ध जिन्हें बोलते हैं कि ये ना तो धातु होते हैं पूरी तरह से, मेटल्स होते हैं ना नॉन मेटल्स होते हैं, इनके बीच की, दोनों के बीच की होती है। इसमें PNP करके कुछ नोड होते हैं जिनका एग्जैक्ट, तो ट्रांजिस्टर। जी ट्रांजिस्टर। और सेमीकंडक्टर चिप्स जो आजकल बहुत छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं AI के लिए, जी। उनकी क्या खासियत होती है? सर, सेमीकंडक्टर चिप्स की ये खास बात होती है कि वो जैसे अगर कंप्यूटर की पीढ़ी वाइज बात करें तो शुरू में बहुत बड़े कंप्यूटर थे, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के एवोल्यूशन के बाद में ये धीरे धीरे आप तीन खासियत होती है, 1 2 3। एग्जैक्ट सर, मैं याद नहीं कर। एक तो बिजली बहुत कम खर्च करती है छोटे साइज की वजह से, एफिशिएंसी उनकी ज्यादा होती है और जगह कम घेरते हैं। जी सर। ये तीनों AI में काम आती है। AI में लगने वाले चिप्स का कुछ साइज क्या होता होगा, अंदाज बता सकते हैं? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन 2 साल हो गए, उसके बाद में सिविल सर्विसेज की। अच्छा, कोई बात। AI का इस्तेमाल क्या हो सकता है, या जनरली डिजिटाइजेशन का क्या इस्तेमाल हो सकता है टूरिज्म के बढ़ावे के? टूरिज्म के बढ़ावे के लिए AI का यूज अपन ये कर सकते हैं कि कुछ AI चैटबॉट्स बना सकते हैं जो टूरिस्ट को हेल्प कर सके लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। जैसे कि कोई टूरिस्ट है अगर दूसरी कंट्री से आया है, या फिर लोकल टूरिस्ट है वो कहीं सदर्न इंडिया में जा रहा है, उसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही, तो वो चैटबॉट्स का यूज ले सकता है जो उन्हें ट्रांसलेट करके देवे। इसके साथ साथ में AI ऐसे डाटा प्रोसेसिंग कर सकती है कि भाई कहाँ से टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं, कौन सी टूरिस्ट को कौन सी चीजें ज्यादा पसंद आ रही है, उस बेसिस पे कुछ चॉइसेस बना सकते हैं। और तो टूरिज्म के लिए हाँ ये जरूर कर सकते हैं AI की हेल्प से कि ऐसी होटल या ऐसी जो 5 स्टार में जो टॉप आई उनको रिकमेंड करने में अपन AI और इनका यूज ले सकते हैं चैटबॉट का।